शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह अपने प्रेम पे बना के रखे। मैं बात अपने विज़न से, अपने दर्शन से मैं शुरू करता हूं दोस्तों। मैं पहले अपने एक वीडियो पर बता चुका हूं कि प्रभु ने मुझे एक विज़न दिखाया था। मैं उसे बताना चाह रहा हूं फिर से कि प्रभु ने मुझे एक लोहे की बहुत बड़ी सलाख सी दिखाई, और उस लोहे की सलाख को जब मैंने देखा और उसे जब मैंने नीचे देखा तो वो नीचे गोल आकार में थी, और वो गोल आकार में राउंड पे थी, और ऊपर से वो एक सलाख सी थी। और फिर मैं देख रहा हूँ कि बहुत भारी जो आग का जो भट्टा है, बिल्कुल वो एक लावे की तरह दहक रहा है आग का भट्टा, और उसमें उसे कोई शख्स उसे बार बार उठा रहा है। फिर उसमें ऐसे जैसे कोई चीज़ वो तैयार कर रहा है, बना रहा है, और उसमें उस लोहे को जो सर्कल में गोल है उसे वो उसमें आग में वो तपा रहा है। तो दोस्तों वाकई जब ये विज़न मैंने देखा, मैंने प्रभु से प्रार्थना करके पूछा कि वास्तव में ये क्या है। देखिए, आने वाले समय के लिए जब आप यूहन्ना देखते हैं, यूहन्ना अध्याय 14, 15, 16 जब आप देखते हैं, 16 जब आप देखते हैं, और उसमें साफ प्रभु अपने वचन में कहता है कि मेरा आत्मा मेरी बातों में से तुम्हें बताएगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। मेरे जवान दर्शन देखेंगे, पूर्णीय स्वप्न देखेंगे, और मैं सब पर अपना आत्मा उडेलूंगा प्रेरितों के काम पर। वो ये बात करता है जब हम एक्ट्स चैप्टर 2 हम देखते हैं। तो दोस्तों, जब मैं प्रभु से ये बात पूछ रहा था तो प्रभु ने स्पष्ट तौर पर मुझे ये बताया कि 666 जो है, शैतान की जो स्टैंप है, शैतान का जो एक मोहर है जो लगाई जाती है एक लीगली तौर पर, शैतान का स्टैंप जो है वो तैयार किया जा रहा है। वो एक साइन मुझे प्रभु ने मुझे दिखाया। फिर मुझे एक विज़न दिखाया दोस्तों। मुझे एक स्टैचू दिखाई, गोल्ड की स्टैचू है, जिसके जो गोल वो राउंड के गोल्ड का वो राउंड है, और राउंड के भीतर एक सर्कल है गोल, और उसके भीतर वो एक स्टैचू है, और लोग उस स्टैचू के पीछे बहुत अजीब किस्म की हरकत कर रहे हैं, मतलब पागल हो रहे हैं। जैसे एक पागलपन होता है, एक पैशन होता है उस स्टैचू के पीछे, इस तरह से लोग, मतलब उस जैसे उनकी जान उस स्टैचू में बसती है। उस स्टैचू के पीछे वो इस कदर बावले हैं, और उसे वो ज़मीन पे रखना नहीं चाहते हैं, और वह हबड़ तबड़, बहुत ज़्यादा हबड़ा तबड़ी मची हुई, मतलब लोग बहुत ज़्यादा उसे लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेबल हैं। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये दूसरा साइन भी शैतान के आगमन का चिन्ह है। तीसरी बात जो मैं आप लोगों को बताना मांग रहा हूँ, तीसरी बात मैं इज़राइल से रिलेटेड में बात आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि अंत के समय में शैतान के द्वारा, यानी कि परमेश्वर इसे अलाउ करेगा और शैतान इसे लीड करेगा। इज़राइल जो है, ज़्यादातर आप देखेगा आंकड़े तो ज़्यादातर जो देश हैं वो इज़राइल के ख़िलाफ़ रहते हैं, क्योंकि इज़राइल की कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हैं जो बाकी देशों को पसंद नहीं हैं। और आने वाले समय पे इज़राइल पर जो पॉलिटिकली हम कहेंगे, या फिर वहाँ का जो एक लॉ कहेंगे, कानूनन तौर पर चीज़ें जो चेंजेस आ रही हैं और आने वाली हैं, जैसे बार बार वो अपने नेबर्स कंट्रीज़ के साथ वो उलझता रहता है। फ़िलिस्तीन के साथ अभी ही आपने देखा कि उसकी किस तरह से हमेशा उस फ़िलिस्तीन के साथ उनका एक तरीके से वॉर सा चलता रहता है। फिर हम देखते हैं ईरान के साथ एक बहुत ही गहरा संघर्ष है दोस्तों। और बाइबल तो ईरान के विषय में कहती है, ईरान के विषय में कहती है, टर्की के विषय में कहती है, और रसिया के विषय में कहती है, रूस के विषय में कहती है कि ये 3 देश जो हैं वो उस पर चढ़ाई करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इज़राइल पर वो आत्मिक तौर पर परमेश्वर की ओर से एक ऐसी लहर तैयार की जा रही है, एक ऐसा सर्कल तैयार हो रहा है, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इज़राइल पर आने वाले दिनों पर किस तरह से चेंजेस आने वाले हैं, किस तरह से बदलाव आने वाले हैं। और कोई दुनिया की ताकत उन बदलावों को रोक नहीं सकती है, क्योंकि खुद उसके लिए इस दुनिया पर लोगों के मनों को तैयार किया जाएगा, और ऑलरेडी तैयारी चल रही है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मीडिया के माध्यम से या दुनिया में किसी के भी माध्यम से पता नहीं चलती हैं, लेकिन वाकई एक तरीके से इज़राइल को घेरने की बहुत ही भारी तैयारी चल रही है। और जैसे ही इज़राइल पर अचानक हमला होता है, आप
उस शैतान के काम को पूरा होता हुआ देखेंगे जो इस जमीन पे होना है, क्योंकि इज़राइल ही वो एक कंट्री है जहां पे परमेश्वर के सेकंड कमिंग की और रैप्चर की जो एक शुरुआत है, जो रैप्चर होने का जो एक शुरुआत है, वो इज़राइल से शुरू हो जाएगी। और इज़राइल के भीतर बहुत ही सीक्रेटली बहुत सारी चीज़ें तैयारी की जा रही है। लूसीफर जो उसकी आर्मी है, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि लूसीफर की आर्मी ऑलरेडी तैयार हो चुकी है। लूसीफर के चर्चेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं और शैतान जो है वो सबसे ज़्यादा भरमाने वाली स्पिरिट के साथ काम कर रहा है पूरे वर्ल्ड के भीतर। लेकिन इस वक्त मैं बात बता रहा हूं इज़राइल को लेकर कि इज़राइल में जो कुछ भी घटने वाला है वो पूरी दुनिया की एक डेस्टिनी को बदलने वाला है, क्योंकि उसमें एक बहुत बड़ा रोल जो परमेश्वर का है, बिब्लिकल रोल है। बाइबल के अनुसार एक जो भविष्यवाणियां हैं वो पूरी होनी है और वाकई इज़राइल के लिए प्रार्थना की जरूरत है, क्योंकि इज़राइल बुरी तरह से रौंदा जाने वाला है। इज़राइल के साथ इज़राइल के बहुत ही बुरे दिन या बुरे हालात आने वाले हैं और हम सबको इज़राइल के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि इज़राइली आज भी और हमेशा परमेश्वर की पहली प्रजा और पहली संतान है। चौथी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में जो इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, इंसानी सोच इस तरह से तब्दील होती जा रही है, इस तरह से बदलती चली जा रही है कि आप और मैं सोच नहीं सकते हैं। पॉलिटिकली जब हम देखते हैं कि हर एक कंट्री पर बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं, ऐसी गवर्नमेंट्स सत्ता पर आ रही हैं जहां पे मेजर चेंजेस किए जा रहे हैं और उन्हें कौन चला रहा है, कौन उन्हें होल्ड कर रहा है, लोगों की सोच और समझ बदल रही है। जो क्रिश्चियन कंट्रीज थी, मैं कहूंगा जो नेम प्लेट में आज भी हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर वो खत्म होती चली जा रही हैं। और आप देखिएगा कि एक सबसे डेंजरस काम क्या हो रहा है, एथिस्ट लोग जो हैं वो होते चले जा रहे हैं। परमेश्वर ने कहा है कि अंत के समय में ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा, और जब ज्ञान बढ़ता है तो वाकई मनुष्य जो है वो परमेश्वर जैसी सत्ता से टकराता है और परमेश्वर जैसे व्यक्तित्व का वो इनकार करता है और वो कहता है कि वाकई परमेश्वर जैसी कोई चीज़ नहीं है। जब आप देखते हैं कि एथिस्ट जो हैं वो पूरे वर्ल्ड के भीतर बढ़ते चले जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि वो क्रिश्चियंस थे, वो मसीही थे। ये जो जनरेशन है वो बहुत तेजी से नास्तिक होते चली जा रही है, एथिस्ट होते चले जा रहे हैं, नास्तिक होते चले जा रहे हैं। नास्तिक यानी कि वो किसी ईश्वर सत्ता को नहीं मानते, और ये हमारी कंट्री के भीतर भी चल चुका है। दोस्तों एक रेफरेंस मैं आप लोगों के सामने रखता हूं और आप उस वचन को देखिएगा। इफिसियंस है, इफिसियंस चैप्टर 4 उसका मैं 22 पढ़ता हूं। इफिसियो अध्याय 4 उसका वचन 22 क्या कहता है कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। नंबर 23, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। यानी कि तुम अगले चाल चलन को जितने जल्दी हो सके उतार डालो, क्योंकि ये चाल चलन अगर रहा तो आप भ्रष्ट होते चले जाएंगे। और इस वक्त जो सबसे बड़ी कमजोरी है, जिसका शिकार लूसीफर ने यीशु मसीह को भी बनाना चाहा, शैतान ने यीशु मसीह को बनाना चाहा। जब वो 40 दिन के उपवास के बाद आया तो उसने सबसे पहले प्रॉपर्टी, दुनिया का पैसा और वैभव उसने सामने रखा। प्रॉस्पेरिटी से यीशु मसीह को झुकाना चाहा, गिराना चाहा। उसने कहा ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। यीशु मसीह ने वाकई उसका बिल्कुल पूरी तरह से इनकार किया। लेकिन आज के दौर पर जब हम मसीह समाज को देखेंगे या हम सारी दुनिया को देखेंगे, हर एक इंसान का जो पूरा रुझान है, दिलचस्पी है, वो तरक्की करना है, उन्नति करना है। इतने ज़्यादा अलग अलग सब्जेक्ट्स में इतनी ज़्यादा शिक्षाएं बढ़ने लगी हैं, टीचिंग्स बढ़ने लगी हैं। हर एक सेक्टर पर जो आप देखिएगा कि कंपटीशन, माँ बाप के जहन पर बच्चों के लिए कंपटीशन है और बच्चों के जहन पर छोटेपन से ही उनके अंदर एक प्रेशर डाला जाता है या वो खुद प्रेशर में आते हैं। मसीही माँ बाप अपने बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन देते हैं और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे अब्रॉड जाएं या बहुत अच्छी वो जॉब में जाएं, बहुत अच्छा कमाएं, ताकि वो समाज और दुनिया से कह सके और वो एक टेस्टमनी दे सके कि देखो हमारे बच्चे को प्रभु ने कहाँ पहुँचाया। देखिए यहाँ पे प्रभु का रोल हम जबरदस्ती ले आते हैं, जबकि इसके भीतर हमारा एक ऐसा शैतानी प्लान होता है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। ये हर किसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हर कोई माँ बाप अपने बच्चे को बेहतर चाहेंगे, ये गलत नहीं है, लेकिन उसमें क्या कमी है
वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वो अपने बच्चे को इतना प्रमोट करते हैं, इतनी ज़्यादा वो दुनियावी शिक्षाओं से बच्चे को भर देते हैं। जब बच्चा वापसी आता है और बच्चे से कहते हैं चलो फैमिली प्रेयर पर बैठो, तो बच्चा तुरंत अपने माँ बाप के मुंह के सामने अपने माँ बाप से प्रेयर के लिए इनकार कर देता है, क्योंकि वो संसारिक ज्ञान से इतना ज़्यादा लबरेज ओवरफ्लो रहता है कि उसे परमेश्वर जैसी शख्सियत की कोई ज़रूरत नहीं होती और वो यीशु मसीह का इनकार करता है, यीशु मसीह को इग्नोर करता है। और सबसे ज़्यादा मसीही परिवारों में जो स्ट्रगल है वो जवान बच्चों को लेकर है, जो बहुत अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं या फिर जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर जॉब्स कर रहे हैं। माँ बाप को एक बात की जरूर खुशी है, वो अपने बच्चों की कमियों और खामियों को ढांकने की कोशिश करते हैं, उसे हाइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये एक शैतान का वो भरमाया जाना है जहां पे वो कहता है पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो। ये सारी चीजें क्या है, भरमाने वाली है। और इसी में सबसे ज्यादा शैतान, इसी जाल में सबसे ज्यादा आज के समय के नौजवानों को फंसाता चला जा रहा है। वो कंप्रोमाइज, मसीहत के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है मैमन, जिसे यूनानी भाषा में मैमन कहा जाता है, जिसका स्टैचू बना के, एक यानी कि धन के देवता की स्टैचू बनाकर उसकी पूजा की जाती थी। तो दोस्तों, ये जो समय है वो इनडायरेक्टली मैमन की वर्शिप करना है। प्रभु ने क्या कहा कि मैं ही परमेश्वर हूं और मेरे अलावा तुम किसी को ईश्वर ना कहना। और परमेश्वर क्या है, जलन रखने वाला परमेश्वर है। देखिए, मैं एक और रेफरेंस आप लोगों के सामने रखता हूं, आप वचन देखिएगा। हम देखते हैं 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 10 उसका 21। देखिए, पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 उसका 21। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्मा के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्मा की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। 22, क्या हम प्रभु को रीस दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? तो देखिए, यहां पे क्या हम परमेश्वर को रीस दिलाते हैं? इनडायरेक्टली ये दुनिया इस वक्त जिसके पीछे पागल है वो है संसार का धन, यानी कि वो अपना दुनिया के साथ दुनियावी स्टेटस, दुनियावी स्टैंडर्ड अपना बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी भी दुनियावी स्टैंडर्ड यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड, यानी कि शारीरिक मटेरियलिस्टिक दुनियावी चीजों से बेहतर घर, बेहतर गाड़ी, बेहतर पैसा, बेहतर स्टेटस, बेहतर लोगों के बीच में हमारा उठना बैठना। ये शैतान का सबसे बड़ा जहरीला, मैं कहूंगा एक पॉइजनिस्ट वार है, जिसके वार से बहुत सारे मसीही लोग और दुनिया के लोग तो ऑब्वियसली इसके चपेट में आ चुके हैं दोस्तों। और वो दुनिया के नशे में इस कदर खोए हुए हैं, शैतान ने उन्हें ऐसे भरमाया है कि उन्हें कुछ और समझ में नहीं आता। और अगर इस क्षेत्र में बात की जाए तो संसारिक ज्ञान के द्वारा वो बहस करने लगते हैं, परमेश्वर की महिमा की सामर्थ्य के साथ वो टकराने लगते हैं, वो परमेश्वर का इनकार करते हैं। उन्हें परमेश्वर की जरूरत नहीं, क्योंकि संसार का ज्ञान उन्हें हमेशा परमेश्वर से अलग करेगा दोस्तों। और यही है भरमाया जाना। उन माता पिताओं से मैं कहना चाहता हूं कि जिन माता पिता ने अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दी है और वो बहुत अच्छे सेक्टर्स पर अपने बच्चों को डालना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या उन्होंने परमेश्वर की वास्तविकता अपने बच्चों को सिखाई है? क्या प्रभु के सामने सर झुकाना और परमेश्वर सर्वोपरि है, परमेश्वर प्रथम है और वो सर्वोत्तम है, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी जिंदगी में है और सेकंड नंबर पे तमाम चीजें आती है? क्या माँ बाप ने ये बातें सिखाई है? माँ बाप अपने बच्चों के पीछे पैसा लगाते हैं और वो चाहते हैं कि खूब नॉलेज, खूब ज्ञान उनके बच्चे लें, खूब ज़्यादा वो बुद्धिमान हो जाएं, खूब ज़्यादा टैलेंट उन पे आ जाए और वो बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़े बड़े सेक्टर्स पे वो जॉब करें और खूब पैसा आए ताकि उनका स्टैंडर्ड बदले। और ये याद रखें, यहीं पर वचन साफ क्या कहता है कि बहुत सारे लोगों के जीवनों को धन के लालच ने छलनी कर दिया, उनको घायल कर दिया धन के लोभ ने, और धन के लोभ के कारण उनका विश्वास रूपी जहाज जो है वो डूब गया, वो खत्म हो गया। तो कितने लोग ऐसे हैं जो शैतान के चंगुल में ऑलरेडी फंस चुके हैं और फंस रहे हैं दोस्तों। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो दुष्ट की मेज और परमेश्वर की मेज वो दोनों के साथ साझा करना चाहते हैं, जिसे परमेश्वर कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि तुम दुष्ट की मेज और परमेश्वर की मेज से नहीं खा सकते, क्योंकि परमेश्वर जो है वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। कहीं तुम परमेश्वर को रीस ना दिलाओ। परमेश्वर का क्रोध का मतलब क्या है? परमेश्वर का क्रोध किन पर आने वाला है? संसार के लोगों पर जिन्होंने परमेश्वर का इनकार किया दोस्तों। तो यहां पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आज लोग क्यों प्रभु की ओर को समर्पित क्यों नहीं है? आप भीड़ की भीड़ देखेंगे, शोर का शोर देखेंगे, लेकिन उसमें से कितने चुने हुए हैं और कितने बुलाए हुए हैं? कितने लोग उस मैमन के पीछे हैं और उस धोखे के पीछे हैं? और मैं आज के नौजवानों के लिए कहना चाहता हूं, मैं लोगों के लिए कहना चाहता हूं कि उनकी मेहनत, उनका परिश्रम, वो पैसा
बिल्कुल अपनी जगह में सही है, लेकिन परमेश्वर ये याद रखे, धन कभी भी परमेश्वर का स्थान नहीं ले सकता, क्योंकि आप दुनिया का ढेर रखकर भी अपनी उम्र में एक पल नहीं बढ़ा सकते हैं। और जब जान जोखिम में आती है, जब जिंदगी खत्म होने को होती है, तो आप दुनिया के सबसे टॉप क्लास के भी हॉस्पिटल पे और डॉक्टर्स के साथ अपना ट्रीटमेंट कराइए, आपके हलक से जान निकलनी और दुनिया का धन आपके जीवन को नहीं बचा सकता। दोस्तों, यह शैतान का गहरा अंत के समय का चक्रव्यूह है। वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को नर्क के लिए तैयार करना चाहता है। वो दुनियावी तौर पर मसीह तो कहलाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बहुत तेजी से लोग एथिस्ट होते चले जा रहे हैं, यानी कि वे लोग किसी भी ईश्वर पर आस्था नहीं रखते, यानी कि मसीही चर्चेज खाली होते चले जा रहे हैं। और दूसरी तरफ झूठी शिक्षा जो है वो बहुत तेजी से फैल रही है, बहुत तेजी से झूठी शिक्षा फैल रही है, और जिनके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं, वो उसके जाल में फंस रहे हैं। मैं उन पेरेंट्स से कहना चाहता हूं, माँ बापू से कहना चाहता हूं कि आपका बच्चा दुनिया में आपके लिए वाहवाही ला सकता है, लेकिन ये याद रखे, अगर उसका उद्धार नहीं हुआ है, उसने प्रभु को प्रभु नहीं माना है और प्रभु के सामने अपनी गुनाहों की माफी नहीं मांगी है, चाहे वो घर पर धन का ढेर ला रहा हो, नए नए गिफ्ट रोज वो लेकर आ रहा हो, माँ बापों को खुश कर रहा हो, लेकिन वो परमेश्वर के साथ उसका संबंध कुछ नहीं है, वो बाइबल के बारे में जीरो नॉलेज रखता है आज के समय में, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि उसने नर्क की ओर को अपना रास्ता तैयार कर लिया है, उस हेल की ओर को रास्ता तैयार कर लिया। इसलिए मैं लोगों से यही अपील करना चाहता हूं कि अंत के समय में शैतान का काम क्या है कि मैमन यानी कि धन के मामले में लोगों को गिराना। ये दुनिया उन्नति कर रही है, तरक्की कर रही है, हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, हमारे पास ये है वो है। ये एक ऐसा झूठ है, एक ऐसा शैतानी षड्यंत्र है जिसके जाल के धोखे में हर एक इंसान, हर एक बिलीवर फंसता चला जा रहा है। बहुत अच्छा उनके पास रहन सहन, खाने पीने, सारी चीजें उनके पास हैं, लेकिन उनकी आत्मिकता मरी हुई है, उनकी आत्मिकता दम तोड़ रही है, उनकी आत्मिकता खंडर बन चुकी है। और इस वक्त का जो दौर है, शैतान तेजी से दुनिया को धन से अपनी ओर को खींच रहा है, वो तमाम तरक्की से और तमाम चीजों से खींच रहा है। और हर एक शख्स देखिए कैसे उस परमेश्वर के आगे ना झुककर शैतान के आगे, उस मैमन के आगे कैसे झुकता है, क्योंकि जो जो उसके जिस कंपनी में वो जॉब करता है, जहां पर भी वो जॉब करेगा, उससे ओवर टाइम करने को कहा जाएगा, कभी भी उसे बुलाया जाएगा, उससे पूरी तरह से उसकी एनर्जी निचोड़ी जाएगी, उसके जहन पर ये डाला जाएगा कि तुम्हें तरक्की करनी है, तुम्हें सफलता हासिल करनी है। इसलिए वो अपना जो विश्राम दिन है और जो रविवार का दिन है, जो चर्च का दिन है, जो आराधना का दिन है, जो प्रभु के साथ फेलोशिप है, वो फेलोशिप उसके जीवन से जीरो होती चली गई है। इस वक्त वो जरूर बहुत ही आनंद मना रहा है, क्योंकि उसके पास पैसे से पैसा आता चला जा रहा है, उनके पास एक लग्जरियस लाइफ उनकी बेहतर होती चली जा रही है। इस वक्त वो शरीर का आनंद जरूर मना रहे हैं, लेकिन प्रभु ने कहा कि तुम शरीर के अनुसार जियोगे तो तुम मरोगे, तुम मरोगे। तो किसके लिए तैयार हो रहे हैं? दोनों मृत्यु के लिए, एक शारीरिक मृत्यु और दूसरी आत्मिक मृत्यु। और ये दोनों मृत्यु जब होती है तो व्यक्ति सिर्फ नर्क में और हेल पर ही जाता, वो हेल के लिए अपने लिए रास्ता तैयार करता। और माँ बाप बिल्कुल अंधे हैं, वो इतने ज्यादा शिक्षित हैं, पढ़े लिखे, मैंने कहा ना कि वो इतना ज्ञान अर्जित कर लेते हैं कि वो परमेश्वर के ज्ञान से अपने ज्ञान को टकराते हैं, वो बहस करते हैं और परमेश्वर की बातों को छोटा करते हैं और परमेश्वर को नीचा दिखाने का काम करते हैं। इस तरह से दोस्तों शैतान ने भरमाने वाले जो कारण हैं पूरी दुनिया पर फैला दिए हैं। दुनिया जो है वो बहुत ही एग्रेसिव, कड़वाहट और बुराई और नफरत वाले आचरण से भरती चली जा रही है। इस दुनिया पर कोई किसी को सहन नहीं करना चाहता है, क्योंकि दुष्ट आत्माओं ने जीवनों पर अपना कब्जा कर लिया है और बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है आत्मिक क्षेत्रों में लोगों का आत्मिक तौर पर कन्वर्ट होना, स्पिरिचुअली कन्वर्ट होना, उस पुराने मनुष्यत्व को उतारकर नए मनुष्यत्व को जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है उसे पहन लो, वचन कहता है, उसके अनुसार बहुत कम लोग हो रहे हैं। लोगों के भीतर डर और भय डाल दिया है, और वो डर और भय है उनकी रोटी कपड़े मकान का। इस झूठ का शारीरिक डर डाल दिया है, और जो शारीरिक रीति से डरते हैं वे परमेश्वर के कभी नहीं हो सकते। इसलिए इस वक्त जो पूरी दुनिया का जो रुख है वो शैतानी दुनिया की ओर को
हो चुका है, दुनिया की के रुख को शैतान ने अपनी ओर को मोड़ा है और इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत प्रार्थना की है और आत्मिक रीति से आग बनने की ज़रूरत है, क्योंकि गुनगुनी मसीहत को तो वैसे ही स्वीकारा नहीं जाएगा। अगर आप ढीली अवस्था में कहते हैं कि हाँ मैं तो एक क्रिश्चियन हूँ, मैं एक मसीह हूँ, तो फिर आपका मसीहत में कोई स्थान नहीं है और परमेश्वर के हृदय में कोई स्थान नहीं है। आप कितने ही ओवर स्मार्ट बने, आप कितने ही इंटेलिजेंट हैं, आप कितने ही अपना धन का भाग भी सेविकाई में देते हो, लेकिन आप अपने मन और अपनी आत्मा का हिस्सा परमेश्वर के साथ नहीं जोड़ते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, बहुत शौक के साथ मुझे कहना पड़ता है कि ये रास्ता शैतान का मार्ग है। इससे अगर आप लौटते हैं वापस तो ही आपकी जीत है, क्योंकि प्रभु का आना बिल्कुल द्वार पर है और पूरी दुनिया पर अब ये जो दौर है, शैतानी दौर, पूरी दुनिया पे बहुत तेजी से फैल चुका है और लोगों की जो कतार की कतार है, भीड़ की भीड़ शैतानी लालसाओं की ओर को पड़ चुकी है। परमेश्वर उनके जीवन पे सिर्फ नाम मात्र का रह गया है। वो उसके आगे सर झुकाते हैं, मैमन के आगे सर झुकाते हैं, क्योंकि वो इनकार नहीं करते। जब भी उनको उनकी जॉब पे बुलाया जाएगा, वो परमेश्वर को पीछे छोड़कर वो अपने काम को तवज्जो देंगे, वो अपने काम को प्रायोरिटी देंगे। और बहुत सारे लोग परमेश्वर को पीछे छोड़ते हुए अपनी थिंकिंग, अपनी सोच के द्वारा परमेश्वर को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये समय जो है, इस वक्त एक दूसरे को समेटने का, अपने परिवार को समेटिए, अपनी फैमिली मेंबर्स को समेटिए, अपने जवानों को समझाइए। और पारिवारिक प्रार्थना अगर नहीं हो रही है तो आपके घर पे दुष्ट आत्मा और शैतान का कब्जा तेजी से बढ़ चुका है। अपने घर पे फैमिली प्रेयर शुरू करिए और अंत के समय की तैयारी करिए। यदि ये बातें वास्तव में आपको अच्छी लगती हैं तो जरूर दूसरों से शेयर करिए। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।